हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह के पूजा पाठ से शुरू हो रहा है। नहाना धोना हो गया है और एक बार झाड़ू भी लग गई है घर में। पूजा करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ छत में और यहाँ पे हैं हमारी तुलसी जी। तो सबसे पहले इनकी पूजा करते हैं, अच्छे से इनको जल चढ़ाते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं, आरती करते हैं। तो उसके बाद फिर चढ़ाएंगे जल सूर्य भगवान को। जो तुलसी माता हैं वो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, तो इनकी सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और दिया तो ज़रूर से रखना चाहिए इनके पास, सुबह भी और शाम भी, ताकि घर में ना सुख शांति बनी रहे। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा रखने की, लेकिन कभी कभार होता है ना, जल्दबाजी हो जाती है और कभी कभी ऐसे हवा वगैरह चलती है ना, उस दिन रह जाता है। तो जिस दिन दिया रह जाता है उस दिन मैं इनके नाम का दिया घर के अंदर ही जला देती हूँ। सुबह का सबसे मेन काम मेरा हो गया है, सुबह की पूजा। तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर और आप देखेंगे ना, रजाइयों का यहाँ पे ढेर लगा पड़ा है, क्योंकि ठंड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक रजाई से काम नहीं चल रहा, तो दो दो रजाई लेनी पड़ रही है, एक कंबल एक रजाई उसके साथ। और यहाँ पे आरुष भी उठ गया है। आज ना आरुष रो रहा है स्कूल जाने के लिए, पता नहीं क्यों परेशान है। मैंने ना इसको होमवर्क के बारे में पूछा और भी चीज़ें पूछी, तो कह रहा था मैंने सब काम किया हुआ है। और पता नहीं फिर भी इसका मन नहीं था, लेकिन मैंने इसको बहुत मुश्किल से मनाया, फिर मान भी गया था और बहुत सारी बातें की इसके साथ, तभी माना। वैसे ही नहीं जाना है? वैसे ही नहीं जाना, चीजी लेके भी नहीं जाना। फिर वहाँ रिहर्सल कौन करेगा बाबू प्रोग्राम की? फिर तुम पीछे हो जाओगे ना। शाबाश, गुड बॉय। आरुष को मना के मैं आ गई हूँ किचन में और आरुष को मैंने रेडी करने के लिए भेज दिया है। तो हाथ मुँह वगैरह धो लेता है वो और अपना थोड़ा थोड़ा कपड़े भी पहन लेता है, लेकिन आजकल सर्दियाँ हैं, थोड़े ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो थोड़ा मैं भी उसको लास्ट में चेक करती हूँ कि कैसे तैयार हुए हैं करके। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना लूँगी रोटियाँ। और आज तो बाहर बहुत अच्छी धूप लग रही है और अभी धूप आ भी गई है, 7 बजे का अभी टाइम है। तो मैंने ना यहाँ पे चाय अपने लिए बना के रखी है, लेकिन अभी पी नहीं है। थोड़ा आज ना जल्दबाजी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ना मेरी आज नींद नहीं खुली, इसीलिए ना मैंने फिर ब्लॉग भी थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। एक दो दिन से ना मैं थोड़ा लेट सो रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ ना, नींद ही नहीं खुली। और बॉडी भी ना रेस्ट मांगती है, अगर उसकी नींद ना पूरी ना हो तो पता है पूरी बॉडी ना फिर टूटने लगती है, जब तक नींद अच्छे से पूरी ना हो। तो इसी चक्कर में ना आज क्या हुआ कि मेरी आंखें नहीं खुली टाइम से। अब बारी है बच्चों को स्कूल भेजने की, तो यहाँ पे बस भी आ गई है और आरुष भी ना अभी बहुत ज़्यादा खुश होके स्कूल गया है, तो अच्छा लगा देख के। सुबह पता नहीं क्यों रो रहा था, मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब बच्चे ना घर में रोते हैं, परेशान होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माँ को ही होती है। तो इसके बाद फिर मैं चली गई दूध लेने, बच्चों को बस में बिठाया और मैं भी निकल गई हूँ दूध लेने। तो आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और धूप के तो क्या ही कहने, बहुत अच्छी धूप आई थी आज। तो इसके बाद दूध लेके मैं सीधे आ गई घर। घर आने के बाद आज फिर मैंने की जो वीकली क्लीनिंग होती है, वो सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल साफ़ की और उसके बाद एक एक करके सारे घर के मैंने काम करने स्टार्ट कर दिए। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनसे हम बचते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे वाला हिसाब रहता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा था मेरी ड्रेसिंग टेबल के साथ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं चाह रही थी इसको साफ़ करना, लेकिन मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों मैं बच रही थी इसे साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसमें ना मुझे बहुत सारी चीज़ें सेट करनी थी। और जब हम गांव शादी में गए थे ना,
तब से कुछ सामान इधर से निकाले थे, वो भी सेट नहीं किए थे, लेकिन अभी सब कुछ सेट हो गया है। एक बार मैंने सुबह सुबह उठ के घर में झाड़ू लगाई थी, उसके बाद मैंने दिया बत्ती की थी, लेकिन अभी पूरा घर में दोबारा से रीसेट कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें ना बिखरी पड़ी हैं और मैंने कुछ भी नहीं समेटा सुबह, बस जो मैट वगैरह बिछाई थी उनको उठा के सिर्फ झाड़ू लगा दी थी। लेकिन मैं अभी फिर से झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि बेड वगैरह और सोफ़ा हर जगह की चीज़ें ना मैंने अच्छे तरीके से झाड़ झूड़ के दोबारा से लगा रखी हैं, तो उनमें जितनी भी डस्ट वगैरह गिरी रहती है ना सारी अब फ्लोर पे आ गई है। तो अब झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पे जो सीटिंग एरिया है ये भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है और जो यहाँ पे मिरर लगा है ना वॉश बेसिन के सामने, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और जो टीवी पैनल है उसे भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके रख दिया है। और अब लगने लग गई है मेरी दूसरी झाड़ू सुबह की। तो आज दो बार मैंने झाड़ू लगाई, बहुत बार लगाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, चाहे मैं सुबह ना जैसे मॉर्निंग में किसी किसी दिन झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो उस दिन बाद में ना नाश्ते के बाद भी एक बार मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ क्योंकि फिर ना थोड़ा सा घर मैसी हो ही जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हम लोग भी नाश्ता वगैरह इधर उधर साफ़ सफाई सब कुछ चलता रहता है घर में। तो जिस दिन मुझे ज़रूरत सी लगती है तो दोबारा से मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। मेरे पापा आर्मी वाले थे और आर्मी वालों के पास डिसिप्लिन की कोई कमी होती नहीं है, तो बचपन से देख देख के कुछ सीखा है पापा से भी, घर में कैसे रहा जाता है और घर को कैसे रखा जाता है। वही चीज़ें आगे चल के हमारे काम आती हैं, जो चीज़ हम बचपन में सीख जाते हैं। भले ही थोड़ा कम टाइम मिला पापा के साथ रहने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन जितना भी मिला बहुत कुछ उन्होंने सिखाया है। कभी भी कोई काम ना ऐसा आ ही जाता है जो बचपन में पापा ने सिखाया हो, तो तब ना उनकी याद ताज़ा हो जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ पोछा। तो मुझे भी अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से रखना पसंद है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से रखने की। घर की सफाई हो गई है और बीच में चली गई थी लाइट, तो इसकी वजह से बीच में जब लाइट गई थी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब बचे हैं नाश्ते के बर्तन। अभी अभी जस्ट लाइट आई है और अभी अभी मैंने पानी भी चढ़ा रखा है छत में, क्योंकि पानी भी नहीं था, जैसे ही लाइट गई पानी भी चली गया, तो टंकी खाली हो गई होगी, इसीलिए मैंने अभी दोबारा से पानी चढ़ा दिया है छत में। तो साथ के साथ मैं धुल रही हूँ बर्तन और अभी पानी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मतलब गुनगुना पानी अभी आ रहा है, नहीं तो सर्दियों में थोड़ा ठंडा पानी हो जाता है बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। अभी बहुत अच्छा लग रहा था बर्तन धोने में, क्योंकि सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बर्तन धोने में। ठंडा सा पानी निकलता है जब नल से ना, तब बहुत ज़्यादा मतलब आलस आता है सर्दियों में बर्तन धोने में, खासकर तो मुझे, मैं अपनी बात करूँ तो। सुबह के सारे काम हो गए हैं और किचन मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब बारी है दोपहर के खाना बनाने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ आज कान्हा जी के लिए दलिया। तो आज वो खाएंगे दलिया। सुबह मैंने उनको फ्रूट का भोग लगा दिया था और सबसे पहले तो दूध का लगाया था, फिर फ्रूट का लगाया था। तो अभी ना मैं उनको दलिए का भोग लगा दूँगी और उसके बाद ना फिर हम अपने लिए बनाएंगे। तो चावल चढ़ा दिए हैं और दाल आज मैं बना रही हूँ मसूर की, इसीलिए ना मैंने उनके लिए अलग से दलिया बना दिया है। और यहाँ पे अब पीस रही हूँ मैं हरा नमक, जो लहसुन के पत्ते लिए हैं, हरा धनिया लिया है, कुछ मसाले भी लिए हैं। हम पहाड़ी जो ये नमक पीसते हैं ना, वैसे तो ये सिलबट्टे में पीसा जाता है, जिसे बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में सिल पिस्यो नून। तो ये जो नमक है ना ये बहुत टेस्टी होता है और हम पहाड़ियों का ना ये चाट मसाले का काम करता है। शायद चाट मसाला भी ऐसा ना होता हो जितना अच्छा टेस्ट इसका आता है, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमने यहाँ पे
पपीता कट कर रखा था। खास करके हम इस नमक को फ्रूट्स के साथ ही खाना पसंद करते हैं। कभी कभार हम इसके साथ ना रोटी वगैरह पराठों में भी काम आता है, रोटियों में भी काम आता है ये। तो फिलहाल के लिए इसको पपीते के साथ खाया जा रहा है। और आज का जो ब्लॉग है अब इसको भी यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को देख के ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।